सभी भक्तों को श्री राधे राधे। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि हमारी शिक्षा पद्धति का क्या महत्व है और हम कौन सी शिक्षा पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको प्राचीन शिक्षा पद्धति के अंदर लेके चलता हूँ। भगवान श्री राम जब लंका विजय प्राप्त करके अयोध्या पहुँचे तो ऋषि मुनि ने पूछा, अयोध्यावासियों ने पूछा, माताओं ने पूछा कि राम आपने इतनी बड़ी रावण की सेना कैसे पराजित करी और कैसे आपने लंका विजय प्राप्त की। तो भगवान श्री राम ने कहा कि मैं इस विजय का श्रेय अपने माता पिता, अपने गुरु और अपनी माटी को देता हूँ, जन्मभूमि की माटी को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है, प्रातः काल उठ श्री रघुनाथा, गुरु पितु मातु चरण धरी माथा। तो भगवान श्री राम जब सुबह उठते थे तो अपने गुरु को सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करते, फिर अपने माता पिता को प्रणाम करते, फिर गुरु चरणों में वंदना करते। ये सब करने से एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर को मिलती है, हमारी सोच, हमारी बुद्धि एक पॉजिटिवता को प्राप्त करती है। वैसे भी हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, कि सुबह उठ करके अपने हाथों के दर्शन करें, क्योंकि अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में गोविंद, मध्य भाग में सरस्वती, मूल भाग में भगवान गोविंद विराजमान रहते हैं। उसके बाद धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम समस्वमे, ये मंत्र कहते हुए धरती माता को प्रणाम कहना चाहिए। उसके बाद जो अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करते हैं उनका सारा दिन अच्छा बीतता है और पॉजिटिव ऊर्जा उनके शरीर को प्राप्त होती है। जैसे कि हमारे भोले बाबा ने जब माता पार्वती को अग्नि पुराण सुनाया है, सबसे पहले उन्होंने भी जो वंदना करी है तो उसमें सर्वप्रथम उन्होंने कहा है मंगलाचरण में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान भोलेनाथ भी अपने माता पिता के चरणों में वंदन करके ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उसके बाद इसका प्रमाण उन्होंने दिया, जब कार्तिकेय और गणेश जी के विवाह की चर्चाएं होने लगी तो सर्वप्रथम किसका विवाह हो, इस बारे में जब विवाद बढ़ने लगा तो भोले बाबा ने कहा, जो 7 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके सबसे पहले मेरे पास पहुंचेगा उसका विवाह सबसे पहले किया जाएगा। भगवान कार्तिकेय के पास तो मोर था, उसके ऊपर बैठे और उड़ान भर ली पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए, चक्कर काटने के लिए। गणेश जी का नंबर आया, भगवान गणेश ने माता पिता को आसन दिया, उनके चरण पूजे, आरती उतारी। पूजन करने के बाद 7 प्रदक्षिणा अपने माता पिता की करी और बोले, पिताजी मैंने पृथ्वी की नहीं सारे ब्रह्मांड की 7 प्रदक्षिणा कर ली, इसलिए अब मेरा विवाह पहले होना चाहिए। तो उसी के परिणाम स्वरूप गणेश जी का प्रथम विवाह भी हुआ और आज भी प्रथम पूज्य रूप में माने जाते हैं। हमारे धर्मशास्त्र लिखते हैं, जननी जन्मभूमिश्च जानवी च जनार्दना, जन को जन्मदाता च जकारो पंच दुर्लभ। जननी माँ, जन्मभूमि जहाँ हमने जन्म लिया है, जानवी माँ गंगा, जनार्दन भगवान नारायण और जनक पिता, ये पांचों जो जौ से प्रारंभ होते हैं, इन पांचों का जो वंदन करता है, इनका स्मरण पूजन करता है, उसे जीवन में सब प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है और सद्बुद्धि प्राप्त होती है। हमारे धर्मशास्त्रों में चरणों में प्रणाम करने का विधान है।
पैरों में ही क्यों प्रणाम किया जाता है? क्योंकि जो अर्थ है पृथ्वी को जो छुआ जाता है तो पैर से छुआ जाता है, और पृथ्वी और शरीर की जब ऊर्जा मिलती है प्लस और माइनस का काम करती है। इसलिए मनुष्य के जो जप तप पुण्य कर्म हैं वो सब अंगूठों पर, पैर के अंगूठे पर आकर के रुक जाते हैं। इसलिए उस पुण्यात्मा के चरणों में प्रणाम करने से वो पॉजिटिव एनर्जी हमको भी प्राप्त होती है, इसलिए चरणों में प्रणाम किया जाता है। अपने संतान को, अपने बच्चों को, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि गुरु के चरणों में, माता पिता के चरणों में, बुजुर्गों के चरणों में और ब्राह्मण के चरणों में, संत के चरणों में प्रणाम करने की आदत डालिए, क्योंकि यहीं से वो जब झुकना सीखेंगे तब जीवन में आगे बढ़ेंगे, और वही वृक्ष फल देता है जो झुकना जानता है। झुकने से कोई छोटा नहीं होता, झुकने से सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों में प्रणाम करने का संस्कार डालें, और बच्चों को अपने आप, जिसे नवग्रह कहते हैं, 9 के 9 ग्रह माता पिता के संपूर्ण शरीर में वास करते हैं, और उनका सारा कुछ अच्छा बुरा माता पिता के चरणों में जाके समाहित हो जाता है। इसलिए चरणों में प्रणाम करने वाले बच्चे आगे बढ़ते हैं, सद्बुद्धि को प्राप्त होते हैं, आगे जा कर के वो महान पुरुषों के रूप में गिने जाते हैं। यही उनकी बुद्धि पॉजिटिव होने लगती है। यही हमारे धर्मशास्त्र का विधान भी है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, अपने बच्चों को आप पॉजिटिव ऊर्जा दें और आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। जय सिया राम, जय श्री राधे। आपका हर दिन मंगलमय हो। जय जय श्री सीताराम, राधे श्याम।